हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले बीपीएससी आदि 3.0 एग्ज़ाम को लेके क्या अपडेट है। नोटिस जारी की गई है और रिजल्ट में जो है अब और रिजल्ट की डेट आगे बढ़ेगी। साथ ही क्या आपका कट ऑफ रहने वाला और फाइनल आंसर की में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो क्या यहाँ पे अपडेट है वो सारी जानकारी एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम के रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि रिजल्ट की डेट आगे बढ़ाते हुए कल मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाई थी। पहले ये हो रहा था कि आपका रिजल्ट सितंबर मंथ के लास्ट वीक में आएगा, लेकिन जैसे जैसे सितंबर बीतता जा रहा है, लास्ट वीक आई, वैसे ये चीज़ पता चला कि आपका रिजल्ट जो है अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक में आएगा। इसका रीज़न भी इन्होंने दिया कि क्यों रिजल्ट आपका लेट होगा और अब जो है आपका रिजल्ट अक्टूबर के एंड में आएगा। आगे मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या अपडेट है। आज के तीसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा प्राइमरी की फाइनल उत्तर कुंजी जारी हो गई। जिस दिन जारी हुई थी उस दिन की अपडेट है। और यहाँ पे देखिए क्या मुद्दे की बात है कि यह परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी फाइनल उत्तर कुंजी में, जिसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया, तो 2 प्रश्न के तो 5 प्रश्न सामान्य अध्ययन का उत्तर बदल दिया गया। तो ये जो है बच्चों के साथ बहुत गड़बड़ी हुई कि आयोग की गलती की वजह से यहाँ पे जो है प्रश्न गलत हुए। उसके बाद जब बच्चों ने पेपर दिया, सारी चीज़ फाइनल हो गई, अब वो क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं। तो इसमें आप बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आयोग की तरफ से मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। एक तो आप लोग पहले ही 3 से 4 चीज़ें इनके साथ गड़बड़ कर चुके हैं, जैसे कि 1 कैंडिडेट में रिजल्ट नहीं लागू कर रहे हैं, साथ ही डीवी पहले नहीं करवा ले, रिजल्ट पहले दे रहे हैं। तीसरा चीज़ आप जो है भाषाहारता को शून्य किए। चौथी चीज़ आपने नोटिफिकेशन में डाल दिया कि मैं पूरक रिजल्ट भी नहीं दूंगा। 5वीं चीज़ आपने बैकलॉग सीटों को भी नहीं जोड़ा। आखिर कितनी नाइंसाफ़ी इन बच्चों के लिए, बेरोजगार बच्चों के लिए करेंगे। एक बेरोजगारी में बच्चा किसी तरीके से पढ़ाई करता है, पेपर देता है, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें रिपीट करते हैं। आप 5 से 6 चीज़ें आप लोग नाइंसाफ़ी किए तो किए, अब यहाँ पर आप ये भी गलती कर रहे हैं कि आपकी गलती की वजह से क्वेश्चन गलत हुए और अब आप उनको डिलीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कतें जो है बच्चों को ही हमेशा उठानी पड़ती हैं, जो कि शुरू से उठाते आए हैं। एक बच्चे के लिए बहुत संघर्षमय है जब तक वो नौकरी नहीं पा जाता। तो उसी से एक यहाँ पे लाइन में ये चीज़ें देखिए कि यहाँ भी जो है प्रश्नों को डिलीट किया गया और प्रश्न भाषा के तो 5 प्रश्न सामान्य अध्ययन का उत्तर बदल दिया गया। फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 से 4 नंबर की कमी आई, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं। यहाँ पे देखिए, हालांकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी भी गलत है। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि कक्षा 11 में एनसीईआरटी के भूगोल में है, लेकिन उत्तर कुंजी में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की कि प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि आयोग ने फिर से आंसर की में जो है गड़बड़ी कर दी है। अब जो रिवाइज आंसर की आ गई उसमें भी गड़बड़ी की है, इसीलिए बच्चों ने एक बार फिर से आपत्ति दर्ज करने का मौका मांगा है और एक बार फिर से जो रिवाइज आंसर के जारी करने की बात कही। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कहीं ना कहीं यह सही भी है, क्योंकि इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। आप लोग कैसे आंसर की रिलीज कर देते हैं और कैसे सारी चीज़ें करते हैं जो बार बार गड़बड़ी रह जाती है, उसके बाद वो खामियाजा बच्चों को वो करना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि हर एक जगह भर्ती में सारी चीज़ें होती हैं। आखिर पता नहीं क्यों आयोग शिक्षा विभाग ये नहीं समझता है कि बच्चे कितना संघर्ष से जो है एक नौकरी चाहते हैं। आगे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि ये तो वो लिस्ट है जो फर्जी अध्यापकों को अभी भी बाहर निकाला जा रहा है, और यही सारी सीटें लगभग 40 से 45 हज़ार ऐड करके बैकलॉग जोड़ने की बात कही गई थी, जिसको जोड़ी नहीं गई। ये वही शिक्षकों की लिस्ट है जैसे सीटेट में अदर स्टेट के होते हुए नंबर 90 नंबर से कम पाए हैं और वो अब फर्जी बाहर निकाले जा रहे हैं। मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि तब आप कहाँ थे जब आपने डीवी कराई थी और उनको जो है पास कर दिया था, और अब जो है आप बाहर निकाल रहे हैं। मैं यही सारी चीज़ें पूछना चाहती हूँ। और अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, इतनी सही तरीके से नहीं डीवी करवा पाते हैं, तो फिर डीवी पहले रिजल्ट बाद में क्यों नहीं जारी करते? आखिर क्यों बच्चों के साथ फिर से आप जो चीज़ें 1 एंड 2 में करते आने में 3.0 में भी कर रहे हैं? तो यही सारी जानकारी थे। बाकी कट ऑफ के बारे में मैंने पहले बताया कि जो 75 नंबर से प्लस है उन सभी सेफ जोन में है और आप सभी का सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। हर एक कैटेगरी में 2 से 4 नंबर ऊपर नीचे होगा। बाकी यही कट ऑफ रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अपडेट के साथ वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।